सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन दिया है, आज का समय दिया है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, धन्यवाद धन्यवाद आपका, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो आपका, धन्यवाद हो खुदावन, आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, मेरे धरती आकाश के मालिक, आपका धन्यवाद हो खुदावंद। आपने हमें ये समय दिया पिता परमेश्वर जी, अपने निमित्त हमें बैठने का मौका दिया पिता परमेश्वर। आपने हमें सारा दिन सारी रात संभाल के रखा खुदावंद। आज का सुबह मीठा दिन दिया पिता परमेश्वर। बीते समय में हमारी किसी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी, हमें भरपूर पर के रजाया, हमें घर परिवार में बना के रखा पिता परमेश्वर जी। अपने परिवारों में हमें बना कर रखा खुदावन। हमारे रास्तों में हमारी मदद सहायता की, हमें अपने पापों गुनाहों से क्षमा करके पिता परमेश्वर आज का दिन दिया, आज की सांसें दी और अपने निमित्त हमें बैठने का, प्रार्थना करने का मौका दिया। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। अब समय आपके वचन का है, आपके कलाम का है खुदावन। आपका कलाम जो हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का आधार है पिता परमेश्वर। आपके वचन कलाम में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध कोई पाप ना करूं। हे यहोवा तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा, अपनी विधियां सिखा पिता परमेश्वर, अपने वचन सिखा पिता परमेश्वर जी, अपने वचनों पर चलना सिखा पिता परमेश्वर जी, जिसके द्वारा हम बचाए जाते हैं पिता परमेश्वर जी। नया बल, नई ताकत, नई शक्ति को पाते हैं पिता परमेश्वर और अपनी आत्मा में नए हो जाते हैं और उठना बैठना सीखते हैं पिता परमेश्वर जी, बोलना सीखते हैं खुदावन। आपके वचनों को लेकर पिता परमेश्वर जी हमारी आत्मा जो है वो तृप्त हो जाती है पिता परमेश्वर जी, हम आत्मिक बनते हैं खुदावन। आपके वचन हमें सिखाते हैं खुदावन, हमें किस रीति से बैठना, उठना, चलना, बोलना और किस रीति से हमें प्रेम करना है एक दूसरे से, कैसे हमें स्वभाव में अच्छे होना है पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, आपके वचन हमारी राहों की ज्योति हैं पिता परमेश्वर जी, आपके वचनों में हम बने रहें। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 15 की 32 से 39 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है 4000 लोगों को खिलाना। हालेलुया। पढ़ते हैं। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वह 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाएं। हालेलुया। अब परमेश्वर यहाँ पर उस भीड़ की बात कर रहे हैं, जब परमेश्वर उस शहर में आए थे और अनेक लोगों को परमेश्वर ने चंगा किया और भीड़ की भीड़ उनके पास अपनी चंगाई के लिए आती थी। और वो भीड़ इतनी थी कि परमेश्वर के साथ 3 दिन और 3 रात से वो रह रहे थे और चंगाई पा रहे थे। पर उस पर परमेश्वर के पास कुछ, वहाँ पर उन लोगों के पास खाने को नहीं था। और परमेश्वर जो हमारे पराक्रमी परमेश्वर हैं, जो आत्माओं के फलों से भरे हैं, उनको जो दीन हैं, जिनको क्या आया, उस भीड़ पर तरस आया। अपने चेलों से वो कहते हैं कि मुझे तरस आ रहा है, क्योंकि ये 3 दिन से मेरे साथ क्या हैं, भूखे हैं, इनके पास कुछ भी खाने को नहीं है। परमेश्वर ने अपने चेलों से ऐसा कहा कि मैं इन्हें भूखा नहीं विदा करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि ये भूखे पेट यहाँ से चले जाएं और रास्ते में जाते हुए, कोई पास से आया है, कोई दूर से आया है, कोई बहुत दूर से आया हुआ है, ऐसा ना हो कि मार्ग में, रास्ते में चलते हुए ये चक्कर खाकर थक कर गिर जाएं और रास्ते में ही रह जाएं। तो परमेश्वर क्या थे, दीन थे, तरस खाने वाले थे, जिनको क्या था, हमारा ध्यान था अपनी कलीसिया का, अपने बच्चों का। जैसे पिता को ध्यान होता है, वैसे ही पिता को हमारा ध्यान था और पिता को फिक्र थी। और पिता हमें और उन लोगों को उस टाइम पर ऐसे भूखा विदा नहीं करना चाहते थे, कहीं थक कर वो रहना जाते। तो परमेश्वर यहाँ पर क्या दिखा रहे थे, अपना दीन स्वभाव। पिता को फिक्र थी, कहते हैं ना, ऐसे नहीं कहते कि अपनी चिंताएं परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा क्या है, ध्यान है। परमेश्वर का कलाम हमें बताता है कि तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिता परमेश्वर को तुम्हारा क्या है, ध्यान है। तो जिसके साथ तुम हो, उसे तुम्हारा पूरा ध्यान है, उसे पता है कि तुमने कुछ खाया है या नहीं खाया, कि तुम्हें किस भली वस्तु की ज़रूरत है। पिता परमेश्वर कहता है, सब कुछ देने के लिए तुम्हें मैं हूँ, सर्वशक्तिमान ईश्वर। हालेलुया। आगे लिखा है, चेलों ने उससे कहा, हमें इस जंगल में कहाँ से इतनी रोटियां मिलेंगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें।
हालेलुया। अब जो चेले थे वो चिंतित थे परमेश्वर के साथ, जबकि उनको नहीं करनी चाहिए थी। तो उन्होंने भी परमेश्वर से यही कहा कि हमें इस जंगल में, जो घना जंगल है, हमें इतनी रोटियां कि हम इतने सारे लोगों को खिला पाएं, उनको तृप्त कर पाएं, उनको रजा पाएं, हमें कहाँ से मिलेंगी? हम कैसे इतनी भीड़ को खिला पाएंगे? हालेलुया। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? हालेलुया। अब परमेश्वर ने उनसे कहा, कितनी रोटियां हैं तुम्हारे पास? उन्होंने उनको जवाब दिया, 7 रोटियां और थोड़ी सी मछलियां। किसने कहा? परमेश्वर के चेलों ने, क्योंकि परमेश्वर जानना चाहते थे कि उस समय कितना कुछ उनके पास है और कैसे परमेश्वर बाकी का इंतजाम प्रभु हमारे करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास 7 रोटियां और कितनी हैं? थोड़ी सी मछलियां। तो परमेश्वर जो पराक्रमी परमेश्वर हैं, उन्हें सब पता था। जो हमें, जिन्होंने शरीर बनाया है, हमें बनाया है, सृजा है, उन्हें हमारे खाने का भी ध्यान था। हालेलुया। कभी सुना है, कभी जैसे हम कभी चर्च में भी कभी लंगर लगा हो, है ना, या हम जब लगाते हैं कलीसिया में, जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो लगे हैं, प्रभु भोज भी होते हैं, लंगर होते हैं वहाँ पर, प्रभु भोज जब होते हैं, खाना होता है वहाँ पर। तो कभी सुना है कि थोड़ी सी में भी कभी कभी कितनी बरकत हो जाती है? ऐसा सुना नहीं, मैंने तो अपनी आंखों से देखा भी है। मेरे घर की ही बात है, हलवा बनाया था मैंने और मुझे लग रहा था कि भाई थोड़ा है, कलीसिया ज़्यादा ही आती चली गई, थोड़ा है। और मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद ही करती रही, परमेश्वर को याद ही करती रही कि परमेश्वर, मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा है, पर मैं चाहती हूँ कि भरपेट सबको मिले और सब पूर्ति कर कर जाएँ, रज कर जाएँ, कोई भी ऐसा ना कहे कि मुझे नहीं। और मैं परेशान थी, चिंतित थी, एक तरह से गवाही भी है ये कि मैं प्रार्थना ही करती जा रही थी कि परमेश्वर ये पूरा हो जाए, सबको पूरा हो जाए, पूरा हो जाए। और देखते देखते ही आप यकीन मानो कि वो थोड़ा सा हलवा सब में बट गया। उसमें क्या आ गई? परमेश्वर की सामर्थ। परमेश्वर जो हमारी रसोइयों को भरपूर करते हैं, जो हमें बरकत देते हैं, उस हलवे में उस टाइम पर क्या आ गई? परमेश्वर ने बरकत दे दी और सबने उसको बड़े ही चाव और बड़े से खुशी से खाया। और कई बार ऐसे भी होता है कि नमक तेज हो जाता है, मिर्च तेज हो जाती है, पर जहाँ परमेश्वर का काम हो रहा होता है, जहाँ परमेश्वर की आज्ञा होती है, जहाँ परमेश्वर की मर्जी होती है, जहाँ बार बार परमेश्वर का धन्यवाद होता है कि जो मेरा परमेश्वर है, और जहाँ विश्वास होता है कि मैंने परमेश्वर के नाम पे ये किया है और परमेश्वर को मेरे दिल का पता है, मेरे लंगर लगाए का पता है या खिलाने का पता है, तो परमेश्वर क्या करेंगे? भली करेंगे। और सचमुच ऐसा होता है, ये हमारा विश्वास है। जब मेरा विश्वास ने इतना काम किया, तो वहाँ पर तो खुद साक्षात परमेश्वर बैठे थे। वहाँ तो खुद जिन्होंने दुनिया को बनाया था, जिन्होंने इंसान, बच्चे, बूढ़े बनाए थे, वो तो खुद वहाँ पर थे। परमेश्वर ने भी वहाँ पर, हमारे प्रभु ने भी क्या किया? लिखा है, तब उसने लोगों को कहा कि भूमि पर बैठने की आज्ञा दी। परमेश्वर ने क्या कहा? कि भूमि पर सबको बिठा दो। आज्ञा दे दी, परमेश्वर ने कह दिया कि बिठा दो। चेले देखते रहे, परमेश्वर ने क्या किया? बिठा दो। और उन 7 रोटियों और मछलियों को लेकर परमेश्वर ने उनको हाथ में लिया और धन्यवाद करके तोड़ा। क्या किया परमेश्वर ने? धन्यवाद। और कभी आप भी आजमा कर देखना, कभी आप भी जब थोड़े से लोग में कहोगे ना और परमेश्वर का विश्वास करके धन्यवाद करोगे, तो वो आपकी थोड़ी सी चीज़ ही ऐसे बरकत में बदल जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और कई लोगों की गवाहियाँ भी ऐसी होंगी, मुझे पता है। जिसकी भी ऐसी गवाही हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसा सच में होता है। और ये तो हमारे साक्षात परमेश्वर थे, तो उनके लिए ये क्या बड़ी बात थी कि वो इतनी भीड़ को रजा पाते। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या किया? धन्यवाद लेकर उन रोटियों को तोड़ा और मछलियों को तोड़, परमेश्वर ने धन्यवाद करके देने को कहा। तो जैसे परमेश्वर ने क्या किया? उन रोटियों को और मछलियों को धन्यवाद करके परमेश्वर ने अपने चेलों को देते गए। और चेले किसको देते गए? आगे लोगों को देते गए। जब परमेश्वर ने आज्ञा दे दी कि बैठा दो, मैं हूँ, परमेश्वर ने धन्यवाद करके उनको क्या करा? बांटना शुरू करा। और चेले उसको बांटते गए और देखते ही देखते सबने वो रोटियां खाई और तृप्त हुए। लिखा है, इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे 7 टोकरे उठाए। हालेलुया। देखा परमेश्वर की सामर्थ कि परमेश्वर ने
रजा भी दिया सबको, और बाकी 7 टोकरे जो थे वो भी भर गए, क्योंकि परमेश्वर के चेले उस टाइम पर कितने थे? 7। और 7 टोकरे भरे, और सबने रोटियां चेलों ने भी खाई और उन्होंने भी खाई जो इतनी भीड़ थी। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर खिलाने वाले थे। खाने वाली स्त्रियां और बालकों को छोड़ 4000 पुरुष भी थे। इट मीन्स 4000 से भी ज्यादा थे। चेले भी थे, बच्चे भी थे, पुरुष भी थे, स्त्रियां भी थी। तो परमेश्वर ने क्या किया? सबको परमेश्वर ने खाना खिलाकर तृप्त किया, क्योंकि प्रभु जो हैं वो सामर्थ वाले, बरकत वाले परमेश्वर है हमारे, जो कुछ भी कर सकते हैं। परमेश्वर के कलाम में भी लिखा है, जहाँ कुछ भी नहीं वहाँ भी सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ मेरा प्रभु रखता है। हालेलुया! लिखा है, तब वह भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गया और मगदन देश की सीमा में आया। परमेश्वर को जब तसल्ली हो गई, जब परमेश्वर ने सबको खिलाकर तृप्त कर दिया, तो परमेश्वर ने क्या किया? भीड़ को विदा किया और नाव पर चढ़कर अलग सीमा पर चले गए। मुझे पता है कि इस वचन पर किसी न किसी की गवाही कभी ना कभी तो ज़रूर बनी होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जिसकी भी गवाही बनी है वो कमेंट में ज़रूर लिखे कि ऐसा किसके साथ हुआ था, क्योंकि मेरे साथ तो हुआ था और मैंने बहुतों की गवाहियाँ भी सुनी हैं ऐसी ही। हालेलुया! प्रार्थना करते हैं। हालेलुया! सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर जी, आपने हमें बरकत दी खुदावन। जितने भी जन आपकी हजूरी में बैठे हैं खुदावन, सब आज पिता परमेश्वर अपनी रसोइयों में इस बरकत को पाले पिता परमेश्वर जी। जैसे 7 रोटियों और थोड़ी सी मछलियों में आपने बरकत दी खुदावन, ऐसे ही इनके घर में पिता परमेश्वर जी जितने भी गेस्ट आ जाएं, जितना भी कोई भूखा कोई खाने वाला आ जाए पिता परमेश्वर, वो तृप्त होकर जाए, वो भरपूर खाने को खाकर रज कर जाए पिता परमेश्वर जी। वो इतना इनकी रसोइयों में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी ना हो। बरकत इनकी रसोइयों का आज हिस्सा बने, बरकत इनकी रसोइयों का आज हिस्सा बने। इनकी रसोइयाँ कभी खाली ना रहें इस वचन के आधार पर पिता परमेश्वर जी। इनके घरों में किसी भी प्रकार की कभी कोई कमी ना आए खुदावन। ये वचन लेकर पिता परमेश्वर जी, इस वचन को अपने हृदय में ये रख छोड़े पिता परमेश्वर जी। और जब भी ऐसा कोई विपत्ति इन पर आ पड़े खुदावन, ये इस वचन को याद करें कि लिखा है, प्रभु के कलाम में लिखा है, मत्ती 15 की 32 आयत में लिखा है कि परमेश्वर जैसे आपने 4000 लोगों को थोड़ी सी मछली और 7 रोटियों से रजाया खुदावंद, ऐसी ही बरकत आज मेरे घर पर भी आए। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदावंद पिता परमेश्वर, आपके वचन हमारे राहों की ज्योति, जीने का आधार है खुदावंद। इन वचनों पर हम और जितने भी जन सुनने वाले हैं वो मनन करें पिता परमेश्वर जी, और इन वचनों को अपने हृदय में बसा लें खुदावन, ताकि पिता परमेश्वर जी कभी भी कोई जब संकट आए इनको वचन याद रहे पिता परमेश्वर जी, और ये प्रार्थना करके खुदावंद अपने सारे कामों की पूर्ति करते रहें। ये वचन इनकी जिंदगियों में बना रहे, 1000 गुना फलों को लेकर आए, कोई भी शैतान की शक्ति इस वचन को चुरा ना सके। प्रार्थना यीशु मसीह के जिंदे नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।